पाकिस्तान का सो मोटो कल्चर डिफरेंट है ठीक क्योंकि यहाँ पे जजेस जो ज्यादा वो पोलिटिसाइज नहीं है। कि पाकिस्तान में मुकदमात में तारीख पे तारीख मिलती जाती। मैंने 2012 में एक एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब को पाकिस्तान में ये बात हम डिस्कस कर रहे थे, ये बात बताई थी कि इंग्लैंड में आपको एडजर्नमेंट नहीं मिलती, आप यहाँ से आप अपीयर नहीं होते, या दो कंसिक्वेंसेस होते हैं आपके, या तो आपके खिलाफ फैसला हो जाता है, या अगर आप वहाँ पे पेश होते हो और तारीख लेना चाहते हो और आपके पास बड़ी अच्छी ग्राउंड है तारीख लेने की, तो जज कहता है ठीक है अगली साइड आज कोर्ट में ही है, तो आप क्यों ना उसका खर्चा बर्दाश्त करो उसके आने का। यूके में तो इन्हें अदालत का लाभ पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर अगर जज ने स्पेसिफिकली लिख दिया है अपनी जजमेंट में या कोर्ट में कह दिया कि इस केस को रिपोर्ट ना किया जाए, तो वो मीडिया को रिपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान में जो आपका कर्टसी है, जो बार का जो कल्चर है वहाँ पे, और जो बार का इन्फ्लुएंस है जुडिशरी में, वो बहुत ज्यादा है। और जजेस कोई भी किसी लॉयर के खिलाफ या किसी कोई एक्शन लेने से पहले सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट जज के खिलाफ क्या होगा। आपको पता है जो है वहाँ पे एक टर्म है वकला गर्दी और वकलत हाथ की। कि कितनी दफा आपने लंदन में हड़ताल की? यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लंदन में स्ट्राइक का। जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर हम पाकिस्तान में सुनते रहते हैं कि मुकदमात जल्दी नहीं खत्म होते, कई साल लग जाते हैं, बल्कि कई दफा तो ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि कई नस्लें लग गई एक मुकदमे के खत्म होने में या मुकदमे का फैसला आने में। दूसरे ममालिक में क्या होता है, वहां पे मुकदमात कैसे निपटाए जाते हैं, वहां पे अदालतें कैसे काम करती हैं, इसी हवाले से मेरी कोशिश थी कि किसी और मुल्क का जायजा लिया जाए। और आज मैंने इसी सिलसिले में ज़हमत दी है बरतानवी माहिर कानून बैरिस्टर ज़ीशान मियां साहब को। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू तरकाकी। अच्छा बैरिस्टर साहब, ऑब्वियसली आप पाकिस्तानी निजात हैं, पाकिस्तान का लीगल सिस्टम भी समझते हैं। अक्सर जो शिकवा पाकिस्तान में ये होता है कि मुकदमात इतने लंबे चलते हैं कि उनके फैसले ही नहीं आते। बरतानिया में मुकदमे किस तरह जल्दी हल हो जाते हैं, वहां पे किस तरह जल्दी फैसले आ जाते हैं? हाँ जी देखें पाकिस्तान में आपको पता है कि हर रोज कितने केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास और सीनियर सिविल जज के पास, जो लोअर जुडिशरी हमारी, और इवन हाई कोर्ट जज के पास, हर जज के पास लोअर जुडिशरी में 100+ केसेस होते हैं। जबकि यूके में, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड और वेल्स में हर जज के पास मैक्सिमम एक केस होता है ट्रायल करने के लिए, अगर ट्रायल है, या फिर मैक्सिमम 5 केसेस होते हैं अगर उसने खाली डायरेक्शन देनी है, और हर केस को एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर एज पर जज अंडरस्टैंडिंग कि कितना टाइम लगेगा, और वो एक दिन में सिर्फ 5-6 केसेस सुनता है और घर चला जाता है। जबकि पाकिस्तान में हर सिविल जज जो सीनियर सिविल जज है, इवन जो सेशन जज है, वो एक लंबी लिस्ट होती है उसके पास, और उस लंबी लिस्ट में उसमें ट्रायल भी शामिल होता है, विटनेस के केस, विटनेस भी उन्होंने करनी होती है, जो एविडेंस होती है एविडेंस भी लेनी होती है कुछ केसेस में डायरेक्शन भी देनी होती है। तो आप खुद फैसला करें कि ये जो बर्डन है पाकिस्तान जुडिशरी पे, ये केसेस ज्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेज कम है। ठीक। अच्छा, इसमें ज़ीशान साहब, एक अक्सर जो बात हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में मुकदमात में तारीख पे तारीख मिलती जाती है, चाहे वो दीवानी मुकदमात हों या फौजदारी, सिविल या क्रिमिनल। तो बरतानिया में कैसे ऐसा होता है कि कोई मुकदमा शुरू हुआ तो एक मुद्दई का ये वकील या मुल्जिम का वकील आए ना, वो कहे हमें तारीख दे दें, और कितनी दफा तारीख आपको मिलती है? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस सिलसिले में मैंने 2012 में एक एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब को पाकिस्तान में ये बात हम डिस्कस कर रहे थे, ये बात बताई थी कि इंग्लैंड में आपको एडजर्नमेंट नहीं मिलती, आपको तारीख नहीं मिलती, अनलेस कि आप अगली पार्टी के साथ पहले एग्री करो और कोर्ट को एक अच्छी रीजन दो गुड टाइम में हेयरिंग से पहले कि आपको क्यों तारीख चाहिए। अगर आप उस दिन तारीख लेना चाहते हो या उस दिन आप अपीयर नहीं होते, या दो कंसिक्वेंसेस होते हैं आपके, या तो आपके खिलाफ फैसला हो जाता है, या अगर आप वहां पे पेश होते हो और तारीख लेना चाहते हो और आपके पास बड़ी अच्छी ग्राउंड है तारीख लेने की, तो जज कहता है ठीक है अगली साइड आज कोर्ट में ही है, तो आप क्यों ना उसका खर्चा बर्दाश्त करो उसके आने का। और वो खर्चा कम नहीं होता, वो 3-4 लाख होता है पाकिस्तानी रुपए। तो इसलिए हर पार्टी की कोशिश होती है एक मुकदमे में कि वो जिस दिन की कोर्ट ने डेट दी है उस दिन को परफॉर्म करे, तारीख लेने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान के सिविल प्रोसीजर में कॉस्ट का प्रोसीजर है, इवन दो कि ये प्री पार्टीशन का हम सिविल कोड अप्लाई कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कभी हमने नहीं सुना कि कॉस्ट ऑर्डर होता हो। एक दो दफा मैंने खुद देखा था, हाई कोर्ट करती है या सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कॉस्ट ऑर्डर कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता लॉयर्स के दरमियान कि उनके मुखालिफ वकील को कॉस्ट मिल गई, कोई कॉस्ट ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने।
ठीक, ठीक। अच्छा, ऑब्वियसली इसमें आपने ज़िक्र किया कि जिस तरह बर्तानिया में ये होता है कि जो मुकदमा हारता है तो अक्सर उसी को फिर देने पड़ते हैं, वो कॉस्ट भी उसको पड़ती है, उसको दूसरे मुखालफिन की भी फीस देनी पड़ती है। जिसकी वजह से वुकला और जो लोग होते हैं जो मुकदमात लेके जाते हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि मुकदमे को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, इसको लंबा ना किया जाए। हाँ अच्छा। जी, कम से कम खर्चे में निपटाया जाए, तारीख ना ली जाए, और कोई भी अगर जिस केस में आपको लगता है कि आपके मेरिट्स नहीं बनते तो आप उससे शुरू ही ना करो, क्योंकि लेट्स से अगर आपने 10,000 रुपए का केस करना तो हो सकता है उसकी आपको 50,000 खर्चा पड़ जाए अगली साइड का। ये बड़ा अच्छा थ्रेट है यूके सिविल प्रोसीजर में, और अप्लाई किया जाता है यूके जुडिशरी में कि अगर आप कोर्ट में आ गए और आपका केस नहीं बनता तो ठीक है, फिर खर्चा दो अगली साइड का जिसको आप कोर्ट में लेके आए हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम अक्सर पाकिस्तान में खबरों में आती रहती है, तौहीन-ए-अदालत। हाँ जी। वो तौहीन-ए-अदालत कई दफ़ा फ़ौरन ही कोर्ट के अंदर से इस तरह के कमेंट्स आते हैं, टीवी पे टिकर्स चलते हैं कि जज साहब ने कहा कि क्यों ना आप पे तौहीन-ए-अदालत आयद कर दी जाए। तो ये बर्तानिया में तौहीन-ए-अदालत कैसे आयद होती है? क्या इसी तरह जज साहिबान करते हैं, सुमोटो ले लेते हैं? देखिए, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक सो मोटो लेना और एक तौहीन अदालत करना। पाकिस्तान यूके में तौहीन अदालत का लॉ पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यूके में जज इग्नोर नहीं करते आपको। पाकिस्तान में फिर एक कर्टसी का माहौल है, जज आपके साथ थोड़ी सी रियायत कर देता है, वकील के साथ भी और मुवक्किल के साथ भी। लेकिन यूके में आपको बिल्कुल राहत नहीं मिलती, लेकिन आपको एक तारीख दी जाती है, ठीक है आपने ये कोर्ट में इधर झूठ बोला है, या आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया जो ठीक नहीं था, या आपने कोई प्रॉमिस किया जो पूरा नहीं किया, या आपने कोर्ट की डायरेक्शन फॉलो नहीं की और कोर्ट ने आपको कहा कि आपने जरूर ये काम करना है, जैसे इंजंक्शन होते हैं, लेकिन आपने उसके उल्ट काम किया है, तो फिर आपको हम क्रिमिनली कंटेम्प्ट करेंगे तौहीन अदालत में। तो यूके में ये ज्यादा स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है, लेकिन एक प्रॉपर उसकी हियरिंग होती है और पूरा मौका दिया जाता है हर बंदे को कि वो अपनी वजाहत करे, अपना डिफेंड करे और बताए कि क्यों उसने कोई काम किया है, या वो क्यों से ना प्रिजन में भेजा जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने जिस तरह ज़िक्र किया सुमोटो का जो दूसरा था, क्या सुमोटो यहाँ पे भी लिया जाता है मुख्तलिफ मुकदमात में? हाँ जी, पाकिस्तान का सो मोटो कल्चर डिफरेंट है। यूके में सो मोटो हमने कभी नहीं सुना कि कोर्ट कोई कोई भी हाई जुडिशरी या कोई भी जज कोई भी सो मोटो एक्शन ले ले। यहाँ पे बड़ा कम रेयरली सुनने को मिलता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जजेस जो ज्यादा वो पोलिटिसाइज नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान का कल्चर और यहाँ का कोर्ट का कल्चर टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, और फिर कोर्ट कोई एक्शन लेती है। नॉर्मली सो मोटो कोर्ट एक्शन नहीं लेती यूके में। जी। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान एक कल्चरल डिफरेंस भी है, वही कल्चरल डिफरेंस हमें मीडिया में भी नजर आता है। मीडिया में वहां पे हर मुकदमे की रिपोर्टिंग होती है। यहाँ पे मैं अक्सर अखबारात में देखता हूँ कि कोई जेरे समात मुकदमा था, उसकी रिपोर्टिंग हुई और उसके ऊपर किसी न्यूज़पेपर को जुर्माना कर दिया, तौहीन अदालत लग गई। तो क्या अदालतें इस चीज का बुरा मनाती हैं अगर जेरे समात मुकदमात की रोज की बुनियाद पर रिपोर्टिंग हो रही हो, रोज उसके ऊपर टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हो? जी, अदालतें बिल्कुल बुरा नहीं मनाती। अगर आप कोर्ट जाओ किसी भी लेवल पे, मजिस्ट्रेट से लेके हाई कोर्ट तक, आपको जो मीडिया रिपोर्टर्स वहाँ पे मिलते हैं वो आपको आपको बाइट पूछते भी हैं कि आपका क्या केस है। अगर उनको इंटरेस्ट लगे तो वो समात के दरमियान बैठते भी हैं। लेकिन जज अपने रिमार्क्स में कहता है कि ये केस रिपोर्ट हो सकता है मीडिया में कि नहीं हो सकता। और अगर जज ने स्पेसिफिकली लिख दिया है अपनी जजमेंट में या कोर्ट में कह दिया कि इस केस को रिपोर्ट ना किया जाए, तो वो मीडिया को रिपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक। जैसे यहाँ पे यूके में कोई भी जो अंडर 16 के बच्चे हैं उनका नाम नहीं लिया जा सकता, और कोई भी फैमिली केसेस में बच्चों का रिपोर्ट नहीं कर सकते। जी, इसी तरह जिस तरह दूसरे जिस तरह ये सेक्सुअल क्राइम्स हैं, उनके विक्टिम्स का नाम भी नहीं लिया जा सकता। हाँ उनको जी, एक सेट प्रोसीजर यहाँ पे है। ज्यादा देखें पाकिस्तान और यहाँ में जो मेन डिफरेंस है वो है कि इम्प्लीमेंटेशन का। लॉ तो वहाँ पे भी है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में जो आपका कर्टसी है, जो बार का जो कल्चर है वहाँ पे, और जो बार का इन्फ्लुएंस है जुडिशरी में, वो बहुत ज्यादा है। और ठीक, जजेस कोई भी किसी लॉयर के खिलाफ या किसी कोई एक्शन लेने से पहले सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट जज के खिलाफ क्या होगा। आपको पता है जो है वहाँ पे एक टर्म है वकला गर्दी और वकला तहाद भी। ठीक, तो ठीक, वो बड़ी चीज, एक डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस है दोनों ठीक। जगह। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कितनी दफा आपने लंदन में हड़ताल की? कभी आप हड़ताल में शामिल हुए? वकला यहाँ पे भी हड़तालें करते यहाँ हैं? पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लंदन में स्ट्राइक का।
ठीक, मतलब कि इसको हड़ताल को ऑब्वियसली वो इंसाफ में रुकावट समझते हैं कि ऑब्वियसली कि वकीलों का काम हड़ताल करना नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अक्सर मुकदमात ज्यूरी के मुकदमात भी होते हैं, जो क्राउन कोर्ट वगैरह में चलते हैं, जहाँ पे ज्यूरी बैठी होती है जज के साथ। उसमें एक खदशा ये नहीं होता कि अब वो जो ज्यूरी के 7-8 मेंबर्स हैं, उनको जो एक पार्टी है वो उनको अप्रोच कर ले, उनको इन्फ्लुएंस कर ले, इसलिए कि पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि इवन जजेस तक जो है वो मुल्जिमान से जाके मिलते हैं। इवन मियां नवाज शरीफ साहब के केस में भी हमने देखा कि बाद में पता चला कि जज साहब तो उनके यहाँ जाते होते थे मुकदमे की समाअत के बाद भी, और उनको खुद वो टिप्स दे रहे होते थे। तो उसको किस तरह यहाँ पे रोका जाता है? जी, पाकिस्तान कॉमन लॉ कंट्री है। कॉमन लॉ कंट्री वो कंट्री है जहाँ में ब्रिटिश लॉ अप्लाई हुआ या ब्रिटिश ने लॉ वहाँ पे दिए हैं। मैं अपने उस्ताद साहब को कोट करूंगा। हमारे उस्ताद साहब थे जफर इकबाल कलानूरी साहब, लॉयर है बड़े अच्छे पाकिस्तान में। उन्होंने मुझे कहा देखो, जब अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट में आया, वो सारा सिस्टम लेके आया, उसने यहाँ पे लॉ दिए, लेकिन उसने ज्यूरी सिस्टम नहीं दिया सब कॉन्टिनेंट में। उन्होंने यहाँ पे कल्चर देखा कि यहाँ पे लोग अप्रोच कर लेते हैं, यहाँ पे लोग सिफारिश करते हैं, यहाँ पे लोग रिश्वत देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ज्यूरी सिस्टम अगर हम तारफ कराएंगे, जैसे हम इंग्लैंड में होता है, बरतानिया में, तो किसी किसी भी मुकदमे का फैसला इंसाफ पे नहीं होगा, बल्कि तल्लुकात की बेस पे होगा। ठीक। ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे जो ज्यूरी सिस्टम है यूके में, नंबर वन, ज्यूरी जो है, ज्यूरी मेंबर है, वो उस केस के बारे में, मुल्ज़िम के बारे में, या मुल्ज़िम के बैकग्राउंड के बारे में, या मुद्दई के बैकग्राउंड के बारे में सर्च भी नहीं कर सकते, ताकि उनका जो दिमाग है इन्फ्लुएंस ना हो और वो प्रिजुडिस ना हो जाए। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है यहाँ पे। और अगर कोई ज्यूरी मेंबर का कोई रिपोर्ट करता है कि इसने ये सर्च किया है, इसको ये इन्फ्लुएंस हुआ था, तो उसको फाइन होता है और उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है एज अ ज्यूरी मेंबर। ठीक। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करूंगा बैरिस्टर साहब कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि आप कि ये ज्यूरी सिस्टम वहां पे नहीं लेके गए इसलिए कि खदशा ये था कि इन्फ्लुएंस कर लेंगे लोग, अप्रोच कर लेंगे, रिश्वत दे देंगे। तो इसी तरह का एक और मसला वहां पे हम अक्सर देखते हैं झूठी गवाहियों का। उस हवाले से आपने पिछले दिनों एक तहरीर भी लिखी, उसमें भी आपने जिक्र किया हुआ था। तो झूठी गवाही अगर इस मुल्क में कोई देता है या अदालत में जो गलत बयानी करता है, उसको रोकने के क्या मैकेनिज्म है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई गवाह साबित होता है कि उसने झूठी गवाही दी है, तो वो पर्जरी में आता है, और पर्जरी इटसेल्फ अ क्रिमिनल ऑफेंस। और इन एडिशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसको पर्जरी की सेपरेट क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू।